हम एक और व्लॉग के साथ खुश आमदीद। मैं हूं नवीन नकवी और आप देख रहे हैं नवीन नकवी व्लॉग्स। मुझे उम्मीद है कि आज के व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर नहीं आता तब भी आप लाइक करें, कमेंट करें, आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। नाश्ता करने के बाद मैं और अली बाबा हम लोग जा रहे हैं स्कूल में हम जा रहे थे, स्कूल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि एक बंदर अपने मालिक के साथ बाइक पर पीछे चिमटा हुआ बैठा है। मैंने अली बाबा को कहा कि जिस तरह आप मुझे चिमटे होकर बैठे हो, चमट कर बैठे हो, उसी तरह सेम ये एक मंकी बैठा है जो अपने मालिक के साथ चिमटा बैठा है। तो क्या आप भी इसकी तरह बनोगे या पढ़ाई करोगे? अली बाबा ने कहा कैसे? मैंने कहा देखो। उसने फिर बंदर को देखा, फिर अली बाबा ने कहा नहीं मैं पढ़ाई करूँगा। तो अली बाबा का मैंने कहा दोस्ती लगाओगे? अली बाबा ने कहा नहीं मैं इसके साथ दोस्ती नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इसे आप मुझे लेकर दें, मैं इसे पालूंगा। मैंने कहा नहीं। तो अभी हम स्कूल पहुंच चुके हैं। ये देखें अली बाबा के काम देखें। और अली बाबा ने आज भी पढ़ाई नहीं की। ये सारा दिन खेलता रहता है। तो आज छुट्टी का टाइम होने वाला है तो दरवाज़े वगैरह सारे हम लॉक कर रहे हैं अभी। तो अली बाबा को मैंने कहा पढ़ाई नहीं करोगे? अली बाबा ने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों भाई, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करोगे? तो अली बाबा ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला पढ़ाई करूँगा। मैंने कहा ठीक है, पढ़ाई करोगे तो वो आप पुलिस वाले या फ़ौजी बनोगे जिस तरह आप कहते हो। तो अली बाबा ने कहा कि ठीक है, प्रॉमिस है मैं पढ़ाई करूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आप पढ़ाई करोगे तो मैं आपको कार्टून भी दिखाऊँगा। तो अली बाबा के साथ मेरा ये प्रॉमिस हुआ। अभी हम यही बातें कर रहे थे तो छुट्टी तो हो चुकी थी ऑलरेडी। तो मुझे पता चला कि दो बच्चे जो 5 क्लास के हैं ये आपस में जो है ना मुकाबला कर रहे हैं। मैंने कहा चलें रूम में दाखिल होते हैं, इनसे पूछते हैं। तो फिर मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि ये बच्चे दोनों अपना ज़ोर आजमाई कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ऐसा ना क्या करें क्योंकि बाजू में दर्द हो जाता है या पट्टियाँ कट जाते हैं। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा नहीं करना। ये देखें बच्चों के काम देखें। तो ये दोनों बच्चे जो है ना एक्चुअली मतलब पढ़ाई के शौकीन ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि इनके वालिदैन जो है ना सऊदी अरब में रहते हैं। तो यहाँ बच्चे फिर आपको पता है जब वालिद सऊदी अरब में रहता है तो फिर माँ का कहना कम मानते हैं और थोड़ा सा लाडली। ये हमारे एक दोस्त हैं मलिक मोहम्मद यूसुफ, उनके बेटे की शादी थी और ये ख़तने की शादी थी। तो मैंने कहा चलते हैं, लाजमी जाते हैं। उसने इन्वाइट किया है तो मैं असगर साहब और अली बाबा और ये हमारे स्कूल के साथ ही जो है ना चंद मिनट की ड्राइव पे इनका घर है। तो छुट्टी के बाद हमने कहा चलें खाना भी दोपहर का खा लेते हैं, इनको जो है ना शादी भी इनकी भुगता लेते हैं क्योंकि उनके साथ अच्छी मतलब सलाम दुआ हमारी दोस्ती है। तो अभी ये देखें एक गाँव की शादी है, हम लोग आए बैठे हैं। असगर साहब भी मौजूद हैं, बाकी दिगर जानने वाले हैं, इलाके के लोग हैं। ये देख सकते हैं एक देहाती शादी है। उन्होंने एक जो है ना छोटा सा एक जो है ना तंबू बनाया है और उसको जो है ना लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें आप सामने बंद भी देख सकते हैं जो मेन बंद है। ये हमारा खूबसूरत इलाका है। अली बाबा भी मौजूद है। मतलब एक सादा सी शादी थी, थोड़ी सी जैसा प्रोग्राम होता है छोटा। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वापस आ गए हैं। और ये देखें ये हमारा प्यारा सा एक छोटा सा कैटल फार्म है जानू का। और ये देखें असील मुर्गा खड़ा है। और ये दोनों भाई जो एक्चुअली कज़न हैं जो बछड़े बैठे हैं ये छोटे से, ये आपस में लड़ाई भी करते हैं, आपस में रहते भी हैं। अगर इनकी खासियत ये है कि अगर इनमें से एक को थोड़ा सा दूर बांधें या थोड़ा सा दूर करें तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है ना शोर करना शुरू कर देता है कि हम समझ जाते हैं कि जो दूसरा मतलब उसका जो जंजीर वगैरह है वो खुल गई है। ये मैं बेनज़ीर और अली बाबा जा रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं। ये देखें एक खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है। मैं बेनज़ीर और अली बाबा। और ये देखें ये हमारा हेड मलकानिया खूबसूरत। ये देखें इतना घना ट्रैक बना हुआ है VIP। ये देखो भाई अब ये नहर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। क्या हाल है? थोड़ा ठीक हो? ये देखें माशाल्लाह ये कैनाल रेस्ट हाउस है। और ये देखें भाई काबू 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 काबू। हम लोग आए थे एक्चुअली बर्गर लेने के लिए। तो जो है ना फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं। और ये देखें हाँ बेनज़ीर क्या है, क्यों हंस रही हो? हाँ ये देखें अब भाई सैलाबी सूरत हाल के बाद अब पानी कम हो चुका है। अब ये तकरीबन 6 महीने ये हमारी नहर बंद रहेगी।
ये देखें माशाल्लाह, इस जगह पे अगर टफ टाइल लग जाए या कोई रनिंग के लिए जॉगिंग ट्रैक बन जाए तो ज़्यादा ही बेहतरी होगी माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरत ट्रैक, हमारा ये गांव है प्यारा सा। और ये देखें इस साइड पे कैनाल रेस्ट हाउस की प्रॉपर्टी है, यहाँ महकमा इरिगेशन के दफातर भी हैं। और ये देखें भाई, ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र। ये देखें भाई, ये देखें। और मैं आपको दिखाऊं अपना चेहरा भी, ये देखें, ये मैं हूँ और ये बेनज़ीर है और ये मैं हूँ। ये देखें भाई, देख लें, आप गौर करके देख लें, हमें देख लें। पीछे अली बाबा भी बैठा है, लेकिन वो पीछे बैठा है अली बाबा। तो आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है या नहीं भी आ रहा, फिर भी आप हमें लाइक करें और कमेंट लाजमी क्या करें भाई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ, ये देखें, ये जो है ना एसडीओ साहब की कोठी है, बिल्कुल वीरान है इस वक्त और इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई। और ये बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि चोरों का ठिकाना बना हुआ है, उसी तरह बना हुआ है। यहाँ किसी किस्म की कोई देखभाल नहीं है। लेकिन जो साथ रेस्ट हाउस है कदीमी इस साइड पे है, वो मैंने आपको कई बार दिखाया है। वो माशाल्लाह उसमें ऑफिसर भी रहते हैं, अमला भी रहता है और उसकी सफाई वगैरह मेंटेनेंस पूरी मुकम्मल तौर पर। लेकिन इस कोठी जो आपको नज़र आ रही है, ये गाड़ी भी मैंने आपको दिखाई थी, पिछले एक बार मैंने व्लॉग बनाया था पूरा, वो आप देख सकते हैं। तो इस जगह की जो मेंटेनेंस नहीं है, सफाई सुथराई का भी नाक़िस इंतज़ाम है, कोठी की ना रिपेयरिंग हुई है ना कोई रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक जो कहते हैं कि खस्ता हाल हो चुकी है। ये देखें, ये खूबसूरत हमारे इलाका, ये जो है ना हेड पानीनंद की मेन ब्रांच है, जो इस वक्त जो है ना मुकम्मल तौर पर पानी बंद हो चुका है और ये चंद दिनों के बाद ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं एक ही तो चाहती भाँफट ख़राब है भाँफटी ने बेटा जी गंदी शाय हो भाँफटी ने बाबे आख्या मनी ने ताज़ा तो बोला मैं सवेसों पे वाला लथों था तो लथों था सवेसों पे वाला। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं बर्गर लेने के लिए। हाँ, एक मिनट अली पापा। हमारे गांव का मेन हेड पानीनंद की मेन ब्रांच है, इसे भी हम हेड पानीनंद कहते हैं। अब पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और चंद दिनों के बाद ये जो है ना रेत नज़र आना शुरू हो जाएगी। और ये देखें, अंग्रेज़ दौर का एक बना हुआ है, इंजीनियरिंग का कोई शाहकार है, मुझे नहीं पता इसकी क्या जो साइंस है। ये जो बने हुए हैं सीमेंट के जो पत्थर बने हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन शायद इसकी कोई वजह होगी। तो अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ। इस लड़के को हमने एक दरख्त पे चढ़ाया हुआ है और शहद उतारने के लिए। अनफॉर्चुनेटली शहद हमें इतना नहीं मिली कि हम मज़े से खाते, लेकिन थोड़ी सी हमने चखने को मिली थी, क्योंकि 3-4 बंदे थे और फिर अच्छा खासा मतलब गुजारा हो सकता था अगर एक बंदा होता। मैंने इस शहद को काफ़ी दिनों से ताड़ा हुआ था, लेकिन और भी उम्मीदवार थे। लेकिन जब इसको उतारने की कोशिश की तो जिस बंदे की ये ज़मीन है वो भी आ गया था। साथ वाली ज़मीन हमारी है, तो दूसरे साइड पे जिस दरख्त जिसकी ज़मीन में है वो दूसरे बंदे का है। तो यूँ फिर मसला बन गया था। बाबा रे दे बाबा दे बाबा। जब मुझे देखा अली बाबा और बेनज़ीर ने कि बाबा एक बर्तन लेके जा रहा है, तो ये भी मेरे पीछे चले आए। और ये देखें, अब ये मौजूद हैं दोनों। और मतलब इनकी ट्राई यही होती है कि बाबा जब भी कहीं जाए हम भी बाबा के साथ जाएं। और जब मैं इनको लेकर जाता हूँ कहीं, तो फिर ये मेरे दिमाग की दही कर लेते हैं और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, शरारतें भी करते हैं। बेनज़ीर की तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है, डरती तो है, लेकिन मैंने इसको जितनी सूरतें मुझे याद थी मैंने पढ़ी और इसके ऊपर दम किया। तो अल्लाह पाक से दुआ की, मैंने कहा कि छोटी सी मासूम सी बच्ची है, इसे किसी किस्म की कोई बीमारी ना लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत बेहतर है, लेकिन डरती है तो हम एहतियात करते हैं। मैं बैठा हूँ और शाम का टाइम हो चुका है। मैंने कहा कुछ जो है ना मुताला कर लें। एक ज़माना था मैं हर महीने चंद किताबें लेता था अपनी जेब खर्ची से, और फिर इस मैंने सोच को बरकरार रखा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है। तो बड़े अरसे के बाद मैं अपनी किताबें देख रहा था, तो फिर नसीम हिजाज़ी साहब की ये किताब मुझे नज़र आई। लेकिन इनकी जो सबसे मुझे फेवरेट किताब है ना, वो है अंधेरी रात के मुसाफिर। मैं बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ नसीम हिजाज़ी साहब को। बेशक आप जानते हैं कि ये नावल जो है ना मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं
बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ। करें ये देखें आप पढ़ें डेट कब की है, और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें आप तारीख़ को मेंशन करें। और आप भी जब भी आपको मौका मिले मुताला लाजमी किया करें। ये आपकी जो है ना रूहानी बालिदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और इससे बढ़कर आप किसी शरपसंद एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपकी रूह खुश रहेगी, और आपका जो नॉलेज है उसमें काफ़ी हद तक इजाफ़ा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इंशाअल्लाह ताला कल एक नए सफ़र के साथ, नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।